Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some more topics of coordination and control like peripheral nervous system, somatic nervous system, autonomous nervous system, and reflex action and reflex arc. What is peripheral nervous system? Peripheral nervous system is composed of nerves and ganglia. नर्व्स का तो आइडिया है आपको और व्हाट आर गैंग्लिया गैंग्लिया के बारे में कहते हैं कि ये क्लस्टर होता है न्यूरोनल सेल बॉडीज़ का जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी के तमाम हिस्सों के अंदर या बॉडी के वो तमाम पार्ट्स के अंदर जहाँ पे न्यूरोनल सेल बॉडीज़ का एक क्लस्टर बनाता हो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर गैंग्लिया भी आते हैं और नर्व्स भी आते हैं और ऐसे नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। और ऐसे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो कि ब्रेन की तरफ जाते हैं या ब्रेन से निकलते हैं तो उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियम ब्रेन से रिलेटेड है और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड स्पाइनल नर्व्स होते हैं। Within human body there are 12 pair of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves. अब जो cranial nerves है they may be sensory neurons, motor neurons और mixed neurons. ब्रेन से जो निकलते हैं या ब्रेन को जो भी न्यूरॉन जाते हैं वो सेंसरी भी होंगे, मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे और मिक्स्ड न्यूरॉन्स भी होंगे। और ऐसे नर्व्स जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर ऑलवेज मिक्स्ड नर्व्स। Here in this diagram you can see that the cranial and spinal nerves make two pathways, sensory pathway and motor pathway. What is central nervous system? We have already studied that it include brain and spinal cord, while peripheral nervous system include cranial nerves and spinal nerves. Cranial nerves and spinal nerves can make two different types of pathways, sensory pathway and motor pathway. जिस तरह से नाम से लग रहा है कि सेंसरी पाथवे में ऐसे तमाम न्यूरॉन्स होंगे जो कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेंसरी पाथवे में ऐसे तमाम सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे जो रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स कंडक्ट करेंगे टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैसेज लेकर जाएंगे रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। एंड मोटर न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स which will conduct a nerve impulse from central nervous system towards effectors. And what are effectors? We have already studied कि ये मोटर पाथवे में वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स आएंगे जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज लेकर आएंगे इफेक्टर्स तक। But these motor pathway is again divided into two types, somatic and autonomous. What is somatic nervous system? अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। कॉन्शियस जो हम खुद चाहते हुए करते हैं, वॉलंटरी जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एंड इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स। तो ये तमाम मोटर न्यूरॉन्स इसमें इंक्लूड होंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स को पहुंचा देंगे। दी स्केलेटल मसल्स आर इफेक्टर्स एक्चुअली। और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ विच आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। जो हमारे चाह में नहीं होते हैं, ऐसे एक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ दोज मोटर न्यूरॉन्स विच विल कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये हार्ट के मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक जो नहीं चलते हैं, दे आर इनवॉलंटरी। तो हार्ट बीट भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हार्ट बीट इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ये मैसेज लेकर जाता है।
But this autonomous nervous system is further divided into two types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. What is sympathetic nervous system? Sympathetic nervous system prepares body to deal with emergency situations. कि हमारे साथ अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो उस दौरान जो है बॉडी को ये प्रिपेयर करता है उस इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, जिसको हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं. सपोज अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पे फिर आप की बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है फाइट या जो है फाइट करते हैं आप उसके साथ, या फिर फ्लाइट आप फिर वहाँ से भाग जाते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. अब इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान के लिए आपकी बॉडी कैसे प्रिपेयर होती है? कहते हैं कि जो हमारा जो हमारे आई का जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है और फिर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, रिस्पायरेशन जो है हमारी तेज़ हो जाती है और डाइजेशन जो है उस दौरान इनहिबिट हो जाती है. जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन. और उसके बाद जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो बॉडी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अभी जो चेंजेस की मैंने बात की तो उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा जब हमारी बॉडी नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाती है कि प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हार्ट बीट डिक्रीज होगा, ब्रीथिंग डिक्रीज होगा और इट विल इन्हांस आवर डाइजेशन. तो ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको दोबारा नॉर्मलाइज करता है, दोबारा नॉर्मल हालत में लेकर आता है. These are the explanations responsible for conscious and voluntary action. सोमेटिक नर्वस सिस्टम और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic deals with emergency situations while parasympathetic nervous system takes action and normalize all functions. वापस normalize कर देता है. And then what is reflex action? यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे ब्रेन का जो हायर सेंटर है दैट विल कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस. आई एम रिपीटिंग अगेन. Higher center of our brain can control the conscious actions or voluntary actions. जो हम चाह के करते हैं वो सारे actions हमारा brain का center कंट्रोल कर रहा होता है. अब कुछ impulses ऐसे भी होते हैं जो brain center को नहीं जाते. And these are not under conscious control. हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में ऐसे जो है वो एक्शंस नहीं होते. सो दे आर नोन एज इनवॉलंटरी एक्शंस. अब जो इनवॉलंटरी एक्शंस है वो कभी कभार बहुत ही क्विक होते हैं एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन. आई एम रिपीटिंग अगेन. एक तो हमने बात की कि हमारा जो ब्रेन का जो हायर सेंटर है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. दूसरी साइड पे कुछ ऐसे इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं जो कि ब्रेन तक उसका नर्व इम्पल्स ब्रेन तक नहीं जाता बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है. और ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो बहुत ही क्विक होते हैं और यही एक्शन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड करता है और वहाँ से ये वापस मैसेज आ जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. इन द पाथवे विच इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन they are known as reflex arc. Sometimes the involuntary response is produced by central nervous system is very quick. Such response is called reflex action. तो कभी कभार ये होता है कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत क्विकली डिसाइड करता है और वो स्पाइनल कॉर्ड में ही डिसीजन होती है. यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम करता है. फैसला स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, वो ब्रेन तक नहीं जाता. That is known as reflex arc and the pathway followed by this reflex arc is known as reflex action and the pathway followed by reflex action is known as reflex arc. pathway को हम arc कहते हैं और action को हम reflex action कहते हैं.
द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे पास है इज द विदड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हम हाथ लगाते हैं तो ये भी क्विक एक्शन ही होती है जो कि फौरन जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाती है, ये सेंसरी मैसेज वहाँ पे डिसीजन होती है और वहीं से वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो वापस इफेक्टर तक आ जाता है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड पेन, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर टेम्परेचर के भी रिसेप्टर्स होते हैं, पेन के भी रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हमारा हाथ लग जाता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को तो हॉट क्या है? हॉट इज स्टिमुलस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय इन्वायरमेंट। ये कौन डिटेक्ट करेगा? रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे जो हमारे हाथ के अंदर होंगे। यहाँ से फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? उस नर्व इम्पल्स को लेकर जाएगा सीधा, दिस इज गैंग्लियन। दिस इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगा यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिस इज ग्रे मैटर, ये ऑलरेडी आपने स्टडी किया है। और ये इंटरन्यूरॉन है, इंटरन्यूरॉन को ये मैसेज पहुंचा देगा। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करेगा इसका जो भी एक्शन लेना है, एंड दिस विल देन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू दिस पाथवे बाय मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इसको वापस, इस मैसेज को नर्व इम्पल्स की सूरत में वापस लेकर आएगा। हियर दीज आर द इफेक्टर्स विच आर मसल्स ऑफ योर आर्म। इनको हमने इफेक्टर्स कहा। यहाँ पे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप पेन फील करेंगे, और ये बहुत ही क्विक टाइमिंग में होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।